मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी सौगात देते हुए करीब 83 करोड़ रुपए की लागत से बने 300 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक जिला अस्पताल भवन का लोकार्पण कर दिया। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन इंदौर सहित आसपास के जिलों के हजारों मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्पित भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, महेंद्र हरडिया, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, मेडिकल शिक्षा, युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया है। मैं जहां जिस स्थान पर जिस जगह का यह हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, सच में कैलाश जी भाई साहब ने कहा है वो बात सही है। आज बदलते दौर का भारत एक अपनी हर क्षेत्र में अलग पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल का बहुत संक्षिप्त समय होता है, कोई बहुत बड़ा समय नहीं, लेकिन इतने कम समय में कितने प्रकार के, हम सब जानते हैं कि किसी भी बीमार को इलाज अगर देना है तो उसको कड़वी दवाई से अच्छा हो सकता है। ऐसा कोई बीमार नहीं मिला जिसको गुलाब जामुन खिलाओ और वो अच्छा हो जाए। बीमारी की दवाई तो कड़वी होती है, और ऐसे में हमारे लिए देश के अंदर ऐसे कई कड़वे फैसले लेकर भी, लेकिन देश के लिए जरूरी थे आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जीएसटी लागू करने का निर्णय, ये बहुत कठिन निर्णय है, लेकिन इस कठिन निर्णय को भी माननीय प्रधानमंत्री जाने इसलिए जाते हैं कि वो सरकार में बनने के बाद सरकार के लिए दूरगामी दृष्टि से जो जरूरी है वो निर्णय के आधार पर आगे बढ़े। इसलिए पूरे देश के अंदर आज हमारी इकोनॉमी जिस जगह पे पहुंची है, ये सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। गुप्त नवरात्रि का महापर्व आरंभ हो चुका है। श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्तगण माता रानी के दरबारों में हाजिरी लगा रहे हैं। इंदौर के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में पहले ही दिन सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चन किया, परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना भी की। मंदिर में विशेष पूजा, आरती और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। मंदिर के पुजारी शालिग्राम शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की साधना और आराधना का विशेष महत्व है तथा 9 दिनों की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरु जी बता, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई। तो आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो गए। गुप्त नवरात्र जो साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 इस प्रकार होती हैं। तो नवरात्रि वही बराबर, वही फल बराबर। आराधना लोगों को कम मालूम है कि गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार अनुष्ठान करा जाता है। अनुष्ठान वही क्रम सा किया जाता है। हमारे अन्नपूर्णा मंदिर में वही क्रम सा कार्यक्रम होता है। प्रातःकाल ध्वजारोपण होता है, गणेश अंबिका की पूजन होती है, नवग्रह षोडशोपचारिक पूजन होने के बाद नवरात्रि प्रारंभ होती है। और यहाँ भगवती के दरबार में माँ भगवती विराजमान है, गायत्री, अन्नपूर्णा, महाकाली। और इसी दरबार में 9 दिव्य के दर्शन होते हैं। आज शैलपुत्री माँ के दर्शन हुए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, तनघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, भगवती के दरबार में 9 देवी के दर्शन होते हैं। और जो आराधना करते हैं, जिस श्रद्धा भक्ति जिस प्रकार की जो अनुष्ठान करते हैं, माँ भगवती उनको इच्छानुसार प्रदान करती है। और जो भी दर्शनार्थी दर्शन करने आते, जो कामना करके आते, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इंदौर में ऑल इंडिया आईपीएस शतरंज स्पर्धा का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुक्तेश सिंह ने पहली चाल चलकर किया। प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभागी खिलाड़ी अपनी रणनीति और बौद्धिक कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर अकरम खान सहित विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक और अधिकारी मौजूद थे। स्विस लीग पद्धति से खेले जा रहे मुकाबलों के पहले दिन मेजबान एमराल्ड्स हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 20 टीम स्पर्धा में मेयो कॉलेज अजमेर को 4-0 से हराकर मजबूत शुरुआत की है। अब सभी की निगाहें अगले दौर के रोमांचक मुकाबलों पर जा टिकी है। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में मेजबान एनबीए इंदौर, रीवा, जबलपुर और
BFI अकादमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। NBA इंदौर ने रतलाम को हराकर अपना विजयी अभियान बरकरार रखा। वहीं रीवा ने भोपाल कॉर्पोरेशन को 1 अंक के बेहद रोमांचक अंतर से हराकर प्रतियोगिता का सबसे बड़ा उलटफेर किया है। जबलपुर और BFI अकादमी ने भी दमदार खेल दिखाते हुए अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया। अब खिताब की दौड़ और अधिक रोमांचक हो चुकी है। इंदौर में खेली जा रही जिला स्तरीय एमराल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा रोमांचक दौर में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मेजबान एमराल्ड हाइट्स स्कूल ने एक तरफा जीत दर्ज की सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम के स्ट्राइकर पृथ्वी सिंह ठाकुर ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक जमा दी और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बनकर गोल्डन बुट की दौड़ में बढ़त बना लिए। वहीं लॉरेंस स्कूल, DPS निपानिया और एमराल्ड हाइट्स की B टीम ने भी जीत दर्ज कर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इधर मालवा निमाड़ में बारिश की लंबी बेरुखी से किसान और आमजन काफी परेशान हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुमार हरसाना के अनुसार 6 जुलाई के बाद क्षेत्र में बारिश लगभग थम सी गई है, जिससे फसलों पर संकट गहराने लगा है। किसानों को जरूरत के मुताबिक सिंचाई करने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। 16 से 19 जुलाई के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम में यह बदलाव अल नीनो के प्रभाव का परिणाम बताया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 6-7 तारीख को जो हमने जो पानी देखा था उसी दिन तक जो है पानी आया है। उसके बाद से बारिश जो है लगभग पिछले 8 दिनों से जो है कोई बारिश दर्ज नहीं की गई है और इसकी वजह से इसका प्रभाव जो है फसलों पर भी देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि किसान भाइयों के जैसे सोयाबीन के किसान हैं तो वो सिचुएशन को देखते हुए अपना अगर इरिगेशन की भी व्यवस्था भी बनती है तो इरिगेशन वो अपना दे सकते हैं, अगर उनको उनके खेत में स्पेसिफिक खेत में नीड है तो उस हिसाब से। दूसरा, इस स्थिति में ये भी रहता है कि आयरन की क्लोरोसिस भी होती है, क्योंकि पानी अभी रुका हुआ है काफ़ी दिन से, लगभग 8 दिन से पानी नहीं आया है, तो छोटे वेजिटेटिव स्टेज में जो है आयरन की क्लोरोसिस भी होती है। लेकिन जो आगे आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो वो सही हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसका हम कंपैरेटिव मतलब उसका हम उपाय अपना सकते हैं। इंदौर की चौथराम स्थित देवी अहिल्याबाई फल मंडी में इन दिनों विदेशी फलों की आवक बढ़ गई है। खासतौर पर न्यूजीलैंड की कीवी बाजार में पहुंचने से ग्राहकों की रुचि बढ़ चुकी है। फल व्यापारियों के अनुसार वर्तमान में कीवी 150 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है और मांग के अनुरूप इसकी सप्लाई भी की जा रही है। कीवी को हृदय रोगियों के लिए लाभकारी फल माना गया है, जिससे इसकी मांग लगातार बन रही है। व्यापारियों का कहना है कि जल्द ही ग्रीस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान समेत अन्य देशों से भी कीवी की आवक शुरू होगी, जिससे कीमतों में कुछ कमी आने की संभावनाएं हैं। कीवी तो हर जगह से आती है। बाकी अभी जो नई कीवी चालू आप देख रहे हैं, ये वाली कीवी जेसपरी, ये जेसपरी कीवी न्यूजीलैंड की बहुत बढ़िया क्वालिटी के अंदर आती है। इसके अंदर 2 क्वालिटी होती है, एक ग्रीन होती है और एक जेसपरी गोल्डन कीवी आती है, जिसको कहते हैं बिल्कुल एक येलो कलर की कीवी आएगी, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है और अभी इन दिनों नई चालू हुई है तो बहुत अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है। ग्राहकों का बहुत अच्छा रुझान आ रहा है, बहुत चाहत से ग्राहक लेने आ रहे हैं इसको। तो इसके बाद में चालू हो जाएगी चिली की भी आती है साथ में। क्वालिटी अलग अलग एरियो से अलग अलग कीवी आती है। बाकी सबसे बेस्ट कीवी जो होती है वो न्यूजीलैंड की सबसे बेस्ट कीवी होती है। इंदौर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस की साइक्लोथॉन यात्रा और PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन केवल राजनीतिक आयोजन बनकर रह गया है और इसके जरिए जनता को भ्रमित किया जा रहा है। यादव ने KG से PG तक मुफ्त शिक्षा की कांग्रेस की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ओडिशा सरकार इस दिशा में कदम उठा चुकी है तथा कांग्रेस से पहले अपने शासित राज्यों में ऐसी योजना लागू करने की चुनौती भी दी है। जो साइक्लोथॉन शुरू हुआ उसमें 2 लोगों से देश की जनता परेशान है। एक है झूठेश्वर जीतू पटवारी और दूसरे हैं मंद बुद्धेश्वर राहुल गांधी। इनमें इतनी बुद्धि इतनी समझ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को
केजी से पीजी तक की जो शिक्षा मुफ्त करना है, उसको लेके साइक्लोथॉन यात्रा निकाल रहे हैं। जीतू पटवारी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस की ये मांग है, राहुल गांधी की ये मांग है। मुझे लगता है कि कभी इन्होंने देश पे जो सरकारें चल रही हैं उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं रखते हैं। इनको यही नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है। और चाहे जब साइकिल उठा के, कभी झंडा उठा के, कभी ढोल धमाके लेके रीलबाज नेता रील बनाने निकल जाते हैं। इंदौर पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत जन जागरूकता रैली से की है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने अवेयरनेस बेच लगाकर रैली को हरी झंडी दिखाई और सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। पलासिया से 56 दुकान तक निकली रैली में करीब 2500 से ज्यादा छात्र, एनसीसी कैडेट्स, ट्रैफिक मित्र, डॉक्टर और नागरिक गण भी शामिल हुए। रैली में सबसे आगे चले रोबोट ने नशा मुक्त समाज का संदेश देकर लोगों का ध्यान काफी आकर्षित किया है। 30 जुलाई तक नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताएं, सोशल मीडिया और जनसंवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नर की साप्ताहिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 32 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। थाना मल्हारगंज क्षेत्र की चेन स्नेचिंग का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाले 10 पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मोबाइल लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी, एमडी ड्रग्स और ब्राउन शुगर जब्ती, डिजिटल साक्ष्य प्रणाली को मजबूत बनाने, सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को त्वरित सहायता तथा शहर में बेहतर यातायात प्रबंधन करने वाले पुलिस कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने आमजन की लगभग 100 से ज्यादा शिकायतें सुनी है। वहीं आवेदकों को त्वरित न्याय देते हुए कई मामलों में अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जन सुनवाई में पैसों के लेन देन, वित्तीय धोखाधड़ी, महिला अपराध और पुलिस जन सुनवाई से जुड़ी शिकायतें भी इस दौरान प्रमुख रही है। पुलिस कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर जिले के देपालपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरा में हुए बाबूलाल राठौड़ हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार 11 जुलाई को बछोड़ा रोड स्थित एक खेत में बाबूलाल का शव मिला था। पुलिस ने बताया कि मृतक के साथी दीपक गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना वाली रात दोनों ने साथ बैठकर पहले शराब पी। इसी दौरान मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया था। गुस्से में आरोपी ने पहले बेल्ट से बाबूलाल का गला घोटा, फिर खेत की फेंसिंग में लगे लोहे के एंगल से वार कर उसकी हत्या कर दी। 11 जुलाई की घटना है और हमें सूचना 12 जुलाई को मिली थी। 12 जुलाई को एक अज्ञात शव हमें शमशाद बी के खेत में मिला था। तत्काल ही सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर एक कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि जो मृतक थे उनके परिजनों के द्वारा संभावित रूप से चक्का जाम करके अपनी मांगों को रखने की बात भी आ रही थी। तो उनको थाना प्रभारी द्वारा बहुत ही अच्छे से टैक्टिकली शांत कराया गया और तत्काल मृतक को, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद एफआईआर कायम की गई और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेंद्र वर्मा के निर्देशन में एसडीओपी देपालपुर संक्रिय और टीआई अलका जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस टीम ने बहुत ही सराहनीय पूर्वक काम किया है। 48 घंटे से कम समय में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल के जो मृतक था उसकी भी पहचान की और आरोपी को भी विधिवत तरीके से गिरफ्तार कर इंदौर के सेंट्रल जेल और जिला जेल के नवपदस्थ जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जेल में अनुशासन कायम रखना है और उसे आदर्श सुधार गृह के रूप में विकसित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल केवल बंदियों को रखने का स्थान नहीं, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम भी है। इसी उद्देश्य से बंदियों के कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि भविष्य में अपराध छोड़कर वे सम्मानजनक जीवन जी सके। बेसिकली तो अभी तो मिल रहे हैं, बंदियों से बात कर रहे हैं और मेनली जो देखा गया है जेलों में उस तरह के जो कैदी होते हैं कि जो
ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है या जिनका एजुकेशन लेवल कम होता है, जेल में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। तो ऐसा प्रयास रहेगा कि कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएँ कि वो बाहर जाकर के उनके जो है रोजगार में सहायक हो और उनको समाज की मुख्य धारा में आने में सहूलियत हो, आसानी हो। जेल महानिदेशक डॉक्टर मनु कपूर जी आज इस तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।